हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइज आज हम अपने सेशन के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनटीएससी एग्जाम जब आप प्रिपेयर करते हो एनटीएससी एग्जाम के लिए, तो कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं दैट यू शुड अवॉइड। ठीक है, तो आज हम एक एक करके वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो यार अभी तक तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपने एनटीएससी क्लियर करना है। ठीक है, फोड़ देना आपने एनटीएससी को, आपने डिस्कस कर लिया होगा कि यार अब हम कैसे एनटीएससी को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। अगर अभी तक वीडियोस नहीं देखी यार एनटीएससी क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यार एनटीएससी को प्रिपेयर करते टाइम एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पेपर होते हैं। ठीक है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी एटीपी स्टार एनटीएससी। ठीक है, वहां पर आपको वीडियोस के अंदर जितने भी ओलंपियाड्स हैं हमने एक एक करके सारी की सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप जाके वो देखिए। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि यार एनटीएससी जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम है, इतने सारे बच्चे देते हैं। ठीक है, और कुछ ही को एनटीएससी स्कॉलर का टैग मिलता है। ठीक है, अलग अलग फायदे बेनिफिट्स है, क्या क्या आपको मिलेगा, कितना स्टाइपेंड मिलता है, उसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, जो एनटीएससी एटीपी स्टार एनटीएससी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं, जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि यार आपने एनटीएससी को फोड़ देना है, ठीक है, मचा देना है एनटीएससी में और अच्छी सी रैंक लेके आनी है, तो अब आप बात आती है कि यार स्टार्टिंग से अगर हमें ये पता चल जाए कि यार एनटीएससी को प्रिपेयर करते टाइम इन बातों का ध्यान रखना है, तो फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि यार कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, तो सबसे पहली बात आती है कि यार सबसे पहली बात आती है कि 50% मैथ। ठीक है, दो पेपर होते हैं, 50% आता है मैथ आपका और 50% आता है सेट। ठीक है, मैथ का मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट और सेट का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मैथ के अंदर 50% सारे के सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके रीजनिंग के भी होते हैं, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि रीजनिंग के अलावा परसेंट, प्रॉफिट लॉस ये भी चैप्टर मैथ्स के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यार देखो मैथ के अंदर ना आपको क्या रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, कि यार मैथ ही तो है, रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग में तो कुछ याद करने का ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिस आप करते नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रैक्टिस आपने अच्छे से करनी है कि यार 50% यानी कि 200 में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं किसके, मैथ के। ठीक है, तो आपने रीजनिंग की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, किसकी प्रैक्टिस करनी है, आपने रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने ये ध्यान रखना है कि यार टाइम बाउंड आपकी प्रैक्टिस हो रही है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैथ को आपने हल्के में नहीं लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस अच्छा ही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैथ आपको क्या करेगा, स्कोर दिलाएगा। ठीक है, यार 100 क्वेश्चन है, अगर 100 में से अगर आपके 100 आ गए तो कितनी अच्छी बात होगी ना। फिर अगर आपका कोई सब्जेक्ट लो है तो आप वहां पर क्या हो जाता है, वो एडजस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने क्या करना है, मैथ को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेकंड बात अगर मैं बात करूं सेट की, ठीक है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और सोशल साइंस। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट, जैसे मैं सपोज करूं मेरी बायो अच्छी, ठीक है, तो बायो की तो यार 14 क्वेश्चंस आने हैं ना, बायो के तो सिर्फ 14 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, आपकी फिजिक्स 13 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 13 क्वेश्चंस, बायो 14 क्वेश्चंस, रीजनिंग आपका मैथ्स 20 क्वेश्चंस एंड आपका सोशल साइंस कितना 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो बच्चे अगर आप इसकी प्रिपेयर कर रहे हो तो यार एक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं चाहिए। ठीक है, फिजिक्स पे सिर्फ कमांड नहीं चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस एंड मैथ्स, आपको ये सारी की सारी चीज़ें कवर करनी होंगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपको ये कवर करनी होंगी। थर्ड अगर मैं बात करूँ यार टाइम बाउंड प्रैक्टिस, आपको 2 घंटे मिलते हैं कितने क्वेश्चंस करने के लिए, 200 क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 100 क्वेश्चंस मैथ के और 100 क्वेश्चंस किसके, सेट के, तो आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स आपको मिलती हैं।
ठीक है, कितने मिनट्स मिलते हैं आपको 120 मिनट्स। तो आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप जैसे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप मैथ्स में अटक जाते हो, क्योंकि केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या तो आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, वहां पर आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। टाइम वेस्ट कहाँ पे हो जाता है, अगर बाई चांस अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन करो तो वहां पे आपको इमोशनल नहीं होना है कि यार ये क्वेश्चन मेरे से कैसे नहीं आ रहा है, यार परसेंटेज तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आपको ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में आप अटक जाते हो तो वो आपने लास्ट के लिए छोड़ देना है, ठीक है, तो ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी है क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइम बाउंड प्रैक्टिस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल साइंस, ठीक है, सेट के अंदर मैंने आपको बताया 40 क्वेश्चन किसके होते हैं, सोशल साइंस के। जो बच्चे जिन्होंने ये डिसाइड किया यार 11th-12th में तो मेरे को साइंस लेनी है, ठीक है, या फिर मेरे को पीसीबी चाहिए या फिर मेरे को पीसीएम चाहिए, तो ऐसे बच्चे सोशल साइंस के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो फॉरगेट एनटीएससी विदाउट सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस के कितने क्वेश्चंस आने हैं बच्चे, 40 क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी इनफ रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर आपको चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ती हैं अपार्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, लेकिन सोशल साइंस के लिए एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। तो अगर आपको एनटीएससी क्लियर करना है तो सोशल साइंस के बिना आप एनटीएससी क्लियर नहीं कर सकते। 40 क्वेश्चंस आने सोशल साइंस के, ठीक है। कट ऑफ कितनी जाती है, 200 जो आपका पेपर होता है उसके अंदर जो कट ऑफ जाती है 40% पे आप क्वालिफाई तो कर लोगे, लेकिन जो कट ऑफ जाती है ना वो कितनी जाती है, वो आपकी 160 टू 170 जानी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सोशल साइंस छोड़ के बैठे हो तो आप यार कॉमन सेंस लगाने की बात है ना, एनटीएससी कैसे क्लियर कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यार सोशल साइंस तो आपने पढ़नी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सोशल साइंस, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो कुछ भी सब्जेक्ट बोर नहीं करेगा। सिर्फ बात इतनी सी होनी चाहिए, आपकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि यार अगर आपने एक बार ठान लिया ना यार एनटीएससी मेरे को क्लियर करना है तो आपको एनटीएससी क्लियर करना है, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। सिलेबस क्या है, आपको जितनी भी जो भी क्वेरी है आप सिर्फ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ रहे हैं, वहाँ पे डेली क्विज भी होती है, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज क्विज होती है। आप वहाँ पर अपना लेवल चेक करिए कि यार मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यार एनसीईआरटी, ठीक है, मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कि इज एनसीईआरटी इनफ टू क्रैक एनटीएससी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जल्दी से पहले आप वो वीडियो देखिए। क्या देखो, एनटीएससी का जो स्टेज 1 है, पर्टिकुलर जो स्टेट के जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, वो कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी के अलावा आपने बोर्ड जो भी स्टेट, जैसे हरियाणा है तो हरियाणा स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, राजस्थान आएगा तो राजस्थान स्टेट बोर्ड की बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक है। अगर आपका उड़ीसा है तो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आपने स्टेट बोर्ड की बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। किसकी बुक्स पढ़नी है, स्टेट बोर्ड की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी अभी तक तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए, मैंने एग्जाम्पल से आपको चीज़ें समझाई हुई है, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें अपनी तरफ से नहीं बताई, जो सामने है मैंने वो रख के आपको चीज़ें बताई, तो आपने ये सारी की सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यार टू मच कंटेंट, बच्चे इतनी सारी बुक्स लेके बैठते हैं, ठीक है। दिशा ले ली उसने, एस चांद ले लिया साइंस के लिए, पियर्सन ले लिया, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द एनसीईआरटी। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है कॉन्सेप्ट समझने में तो आप साथ के साथ कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ एक रेफरेंस बुक, ठीक है। ज़्यादा आपने भीड़ नहीं लगानी है, ठीक है। आपने जस्ट सपोज आपने यहाँ पे पियर्सन ले लिया, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ यार एस चांद ले लिया आपने, या फिर मैं बोलूँ कि यार आपने एमटीजी ले ली, ठीक है। तो इतनी सारी बुक्स का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ढेर सारे कंटेंट नहीं लेना है, अपने एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक लेनी है। एक बुक को बार बार पढ़ो यार, 10 बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपने 10 बुक इकट्ठी ले ली, यार मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, और आपके दिमाग में कुछ नहीं रह रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है, एनसीईआरटी लो और एक रेफरेंस बुक लो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप एमटीजी ले सकते हैं, ठीक है, बेस्ट बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यार पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आप उस टॉपिक को ज्यादा अच्छे से करोगे और आपको ये पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट की कितनी डेप्थ में नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो जस्ट सपोज अगर मैं आपको कोई भी अगर चैप्टर का नाम लूँ, अगर मैं बात करूँ एवोल्यूशन की बात करूँ, तो एवोल्यूशन में एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, अच्छा कि ह्यूमन एवोल्यूशन से यहाँ इस डेप्थ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
है। तो आपको पता चल जाएगी कि अब मेरे को इतनी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो PYQ की एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है NTC की प्रिपरेशन करते टाइम। अगर आपने शुरू नहीं करी है प्रिपरेशन तो यार लग जाओ, ठीक है, जल्दी से लग जाओ। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको सारी की सारी बेल आइकन को प्रेस करो, सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। एक बार मन बना लिया तो पीछे नहीं हटना है, ठीक है। बस स्टार्ट करो, आज से लग जाओ, ठीक है। हर एक दिन का अपना काउंट करो कि आज मैंने इतना चैप्टर तैयार करे हैं। और यार अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी आपके एग्जाम में टाइम है, ठीक है, अभी एग्जाम में टाइम है। अगर आप आज से प्रिपेयर करना लग गई और लेकिन आपने साथ की साथ आपने पूरी की पूरी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है जब तक आपका लास्ट में एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं यार आज मैं बहुत जोश में हूँ, आज तो मैं कल NTC क्रैक कर ही दूंगा, 2 दिन 3 दिन तक वो एनर्जी रहती है, लेकिन उसके बाद सारी की सारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो डिसाइड करके चलो कि यार मेरे को NTC क्लियर करना ही करना है। एक बार अगर आपका NTC क्लियर हो गया तो आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके लिए सब हलवा लगेंगे, ठीक है। तो जल्दी से अपना मन बना लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, सारी की सारा आपको मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, ठीक है। तब तक हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू so much. Take care.